जय जय विष्णु भगवान। गुप्त नवरात्रि और साथ ही बृहस्पतिवार का दिन, तो आप अगर तुलसी की लकड़ी का उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। आपको करना क्या है कि बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित है, और अगर आप तुलसी माता का पूजा अर्चना करते हैं, तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तुलसी के पत्ते का प्रयोग करते हैं, तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, तुलसी की लकड़ी का उपाय करना है। आप इसी तरह छोटी छोटी लकड़ियाँ जो हैं ले लें, और 7 लकड़ी ऐसे 7 लकड़ी छोटे छोटे 7 लकड़ी गिन कर आप इस तरह से इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, एक मौली धागा लेना है। 7 लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद इधर देखो क्या करना है, इस तरह से आपको तुलसी की 7 लकड़ियाँ ले लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लकड़ी ले लेना है, और इन लकड़ियों को आपको इकट्ठा कर लेना है। इस पर आपको ये मौली धागा बांधना है। देख रहे हैं, ऐसे मौली धागा बांधे। इसको उपाय करना है, इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। ये मौली धागा आपको बांधना है। उसके बाद आपको लाल चंदन लेना है, और कल ये बृहस्पतिवार को आपको ये उपाय करना है। उसके बाद इसमें मौली लपेटने के बाद इस पे कुमकुम का तिलक लगाना है, और इसके बाद लाल कपड़ा लेकर आपको ये उसमें बांध देना है। बांधने के बाद एक पोटली बना लेनी है। ये पोटली आपको विष्णु भगवान के पास रखना है, क्योंकि विष्णु भगवान की प्रिया है माँ तुलसी। और तुलसी की पोटली बनाकर अगर आप चंदन पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के पास रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है, और विष्णु भगवान की अपार कृपा इस पर बरसती है। और माँ तुलसी लक्ष्मी जी का रूप है, तो माँ तुलसी प्रसन्न होती है, आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता है। तो आपको करना क्या है, यह पोटली बनाकर आपको लाल कपड़े में पोटली बनाकर विष्णु भगवान के पास रखना है। और दूसरे दिन जो है क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह पोटली उठाकर अपने धन जहाँ आप रखते हैं अपनी अलमारी में, इसको रख लेना है। साल भर सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको दुर्गा माता के पास, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, तो इस दिन आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है दुर्गा जी के पास, और उसमें 2 लौंग डाल देनी है। ध्यान रहे, गुप्त नवरात्रि में माता रानी की कृपा बरसती है, तो गुप्त नवरात्रि में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, 2 लौंग डालना है। तो और यह लौंग डाल के अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित मतलब आपको माता रानी का कोई भी मंत्र 11 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद माता रानी से जो है आरती करनी है, पूजा करना है, और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जो भी फूल चूकी हो क्षमा करें, और जो भी आपने की मनोकामना है वो माता रानी से कहें, माता रानी अवश्य पूरा करेंगी। तो इस बृहस्पतिवार को और गुप्त नवरात्रि के दिन यह तुलसी का उपाय अवश्य करें। घर में सुख समृद्धि आएगी और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि माँ तुलसी इस तरह से तुलसी की लकड़ी का उपाय अवश्य करें। विष्णु जो है तुलसी विष्णु भगवान की प्रिया है तुलसी माता, और अगर आप तुलसी माता का प्रयोग करते हैं बृहस्पतिवार के दिन तो तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी की लकड़ी का उपाय अगर आप पानी अपने नहाने के पानी में डालते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 तुलसी की लकड़ी की पोटली बनाकर टांगते हैं तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तुलसी के महा उपाय हैं बृहस्पतिवार के दिन। अगर आप हरित तुलसी माता हो या सूखी लकड़ी हो, तुलसी के कई महा उपाय हैं, तो इसलिए तुलसी का उपाय अगर आप करते हैं तो विष्णु भगवान की अपार कृपा आप पर बरसती है, साथ ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। तो बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। जय तुलसी माता।